दोस्तों कई बार मुझे ऐसे लोग कॉल करते हैं जिनको किसी ने छोड़ा नहीं होता, पर एक टाइम पे उन्होंने खुद ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया होता है और अब वो चाहते हैं कि कुछ भी करके उसका वो एक्स पार्टनर वापस से उसकी लाइफ में आ जाए। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा होता है कि वो इंसान अब उसकी लाइफ में वापस आना नहीं चाहते। पर समझने वाली बात ये है, ह्यूमन साइकोलॉजी की चीज़ समझने वाली ये है कि जो इंसान एक टाइम पर खुद अपने पार्टनर को छोड़ देता है, उनसे अलग हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता क्या है, या जिनको उन्होंने छोड़ दिया वो इंसान ऐसा करता क्या है कि ये इंसान खुद इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कुछ भी करके उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में वो लाना चाहता है। दोस्तों अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ पाओ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंसान एक टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा चाहता है ना, एक टाइम के बाद वो इंसान हमसे अलग होने की कोशिश भी कर सकता है। एंड जो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा पक जाता है, हमें इग्नोर कर रहा है, उस इंसान के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती है कि वो हमारे लिए पागल हो सकता है। उसके बारे में ना मैं आपको कंप्लीटली चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा होता कब है, क्योंकि मैक्सिमम आपने ऐसे लोगों के रिलेशन के बारे में सुना होगा या देखा होगा कि जिनको कोई छोड़ देता है और उसके बाद वो अपने एक्स पार्टनर को पाने के लिए बहुत बहुत कोशिश करता है, जो भी उससे होता है कोशिश करता है, फिर भी उसको छोड़ने वाला नहीं आता। इसलिए हमारे यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि छोड़ने वाले वापस कभी नहीं आते, चाहे आप कुछ भी कर लो। और दोस्तों जब हम उनको वापस पाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये बात सच है कि जब हम उनके सामने रोने के लिए, उनको मनाने के लिए जितना भी मन करे, हम कितना भी चाहे कर ले, वो वापस नहीं आएंगे। दोस्तों मैंने कई लोगों के अलग अलग लोगों से जब मैं बात करता रहता हूँ, तो जब वो कहते कि भाई उसने मुझे छोड़ दिया, उसके बाद उसको वापस पाने के लिए मैंने जो एफर्ट किए, अब मैं ना शौक जाता हूँ। मुझे ना शौक लगता है ये सुनकर के लोग क्या क्या कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ना ये गारंटी से बता सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते लोग उस हिसाब से, उस तरीकों से अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए एफर्ट कर लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में नहीं आता। लेकिन 99% टाइम ऐसा होता है कि जिसने जितनी ज़्यादा कोशिश की होगी ना, अब ये समझने वाली बात, बहुत मज़ेदार बात है कि जिसने अपने एक्स पार्टनर को पाने के लिए जितनी ज़्यादा कोशिश की होगी ना, उसका एक्स पार्टनर उनसे उतना ही दूर गया होगा। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करता है ना, तो जस्ट वो बताता है कि रिलेशन में नहीं रहना है, पर जब आप कॉल पे कॉल या मैसेज पे मैसेज या समझाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करने लगते हो ना, तब वो आपको ब्लॉक करता है। तो आपने जैसे एफर्ट लगाई, उसका डिस्टेंस और बना। तो ये तो शुरुआत है ब्लॉक करना। लोग क्या बताऊँ आपको क्या क्या चीज़ें करते हैं, बट इसका कोई मतलब ही नहीं होता। जितनी ज़्यादा एफर्ट उतना वो आपसे दूर जाएंगे। तो वापस से ना आप उस बात के ऊपर आते हैं कि जो मैं बता रहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं यार कि जिन्होंने खुद ने अपने एक्स पार्टनर को छोड़ दिया होता है, अब वो खुद लोग उस इंसान को वापस पाना चाहते हैं। हालांकि वो लोग भी उनके सामने बहुत रोए होंगे, बहुत गिड़गिड़ाए होंगे, फिर भी तब ये इंसान नहीं मानता। एंड मतलब सरप्राइजिंग चीज़ होती थी पहले मेरे लिए कि वो इंसान ऐसा बोल रहा है कि यार मैंने छोड़ दिया था, और अब वो कह रहा है कि यार मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। तो चीज़ें समझने वाले कि ऐसा होता कैसे है दोस्तों। तो जब धीरे धीरे ऐसे लोगों से मैं उनके रिलेशन की स्टोरी सुनता गया, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने वापस ही उस इंसान को मारना चाहा। तो उसके पार्टनर में मैक्सिमम कॉमन चीज़ें, हर रिलेशन में जो मैंने कॉमन चीज़ें देखी है कि वो तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब उसका एक्स पार्टनर उसके भूल गया। ये चीज़ें इनको मालूम होती है। पहले वो रो रहा था, तड़प रहा था, तब इन लोगों को ना गुस्सा आ रहा था, ये दूर भाग रहे। लेकिन जो हर रिलेशन में कॉमन होता है कि इस पर्सन को ना ये पता चलता है कि यार इतना जो मेरे लिए पागल था ना, वो इंसान मुझे भूल गया। ये चीज़ें ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि इन लोगों को तकलीफ तब होती है जब ये देखते कि यार वो इंसान जो मेरे लिए रो रहा था, तड़प रहा था, वो मेरे बिना खुश है। और तीसरी चीज़ कि यार उस इंसान की लाइफ पहले से बेहतर थी, मेरे साथ था तब से अब वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है, वो खुद से मुझे भूल गया है, और इसके साथ साथ उसकी लाइफ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। देखो दोस्तों, जब मैं लोगों को ये बात कहता हूँ, जब उनसे बातें करता हूँ ना, तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती, ऊपर से जाती। वो कहता है कि यार मैं इतना रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं भूल जाऊँगा उसको क्या फर्क पड़ेगा।
और ये लॉजिकल बात है, हमें ऐसा ही लगता है। पर दोस्तों क्या होता है, मैं आपको एक रियल चीज़ समझाऊं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझाऊं ना, तो हमने उनके सामने रो रो कर या उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी होती ना, उस इंसान के मन में ना हमारी वैल्यू नहीं देती और उनको लगता है कि यार मतलब ये इंसान मुझे भूल ही नहीं सकता, इंसान लाइफ टाइम मुझे प्यार करता रहेगा, ये रोता रहेगा और अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे बारे में ना उनके मन में ऐसी चीज़ें बन जाती है। पर जब हम उनको भूल जाते हैं, जब उनके बिना खुश रहते हैं, तो क्या चीज़ें होती है, उनका ना हम में अट्रैक्शन बनता है, क्योंकि हैप्पीनेस से ऑलवेज अट्रैक्शन बनता है, उससे बड़ा कोई अट्रैक्शन होता नहीं है। तो ये चीज़ें ना उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करती है, ज़्यादा हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो ये सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमारी लाइफ में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो ओवरऑल मैं आपको बात बताऊं कि जब वो हमें छोड़ रहा होता है ना, तब हमारी वैल्यू उनके सामने, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी नज़रों से, तब हमारी वैल्यू उनके सामने कुछ नहीं होते। लेकिन ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, अब वो 2 महीने के बाद बन सकती है, 3 महीने के बाद बन सकती है, कि जब ये चारों चीज़ों के साथ जब वो खुद पर्सन जिन्होंने हमें छोड़ दिया होता है, वो जब ऑब्जर्व करता है, जब हमें ये देखता है कि भाई हम उनको भूल गए, तो एक मस्त जी रहे अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में खुश है, अपना काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलके मिले, कोई देवदास बन के हम घूम नहीं रहे हैं, हमारी लाइफ में हम फोकस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पहले से कुछ बेहतर तो होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना तो छोड़ दिया, और इसके कारण अच्छी लाइफ होने के कारण कॉन्फिडेंस भी हमारा दिखता है हर चीज़ में। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है ना उस इंसान के माइंड में, जो पहले कुछ अलग थी, जो उसको इग्नोर कर रहा था, अब वो हमें लाइक करेगा, पीछे आएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, टोटल कंफ्यूज हो जाएगा। और जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि लाइक एक टाइम पे मैंने उसको छोड़ दिया था, अब मैं उसे ही पाना चाहता हूँ, मतलब मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं डिप्रेस हूँ, तो इन चीज़ों के कारण ना उनमें इतना ज़्यादा बदलाव आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 100 to 100% हर रिलेशनशिप में ये चीज़ होगी। जिस इंसान ने अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए बहुत ज़्यादा बोर किया होगा, हो सकता है कि उसमें ना हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, हो सकता है कि उसमें ना हो। पर ये 4 चीज़ें ऐसी है कि जो अगर आप करोगे ना, तो जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, ठीक है, या जिसको आप एक आंख भी नहीं पाते थे, उनका डेफिनेटली माइंडसेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो सकता है। हाँ, बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया होता है, उसके बाद भी वो लोग मतलब परेशान होते रहते, रोते रहते, मनाते रहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को ना ऐसे बर्बाद करते रहते हैं सालों साल तक, ठीक है। तो अगर आप रोते रहोगे, खुद को परेशान करते रहोगे और ऐसे अपनी लाइफ को वेस्ट करते रहोगे, आपके एक्स पार्टनर को ना कभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन उन्होंने जो आपके बारे में सोचा ना कि भाई इसकी तो कोई औकात नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ ना, हमेशा मेरे लिए रोता रहेगा, हमेशा मतलब ऐसी लाइफ जिएगा, कभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सोच के कारण उनके मन में आपकी वैल्यू एकदम खराब होगी, एकदम खत्म होगी। तो या तो आप उनके साथ रहकर रिलेशन में जब थे तब ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा करना आपने छोड़ दी होती, अपनी वैल्यू बनाई रखती, तो ये दिक्कत नहीं आती। अगर ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हो कि उनको अफसोस हो, उनको रियलाइज हो, तो ये सारी चीज़ दिखाकर आप रियलाइज नहीं करवा सकते कि देखो तुमने हमें छोड़ दिया तो हम कितने परेशान हैं, आज भी तुम्हें याद करें। ये देख कर ना वो कभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, क्योंकि देखो ऐसा ना दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद रियल में भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में खुश होने लगते हैं, अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस भी होता है। और कभी उनके जो एक्स पार्टनर जिन्होंने उनको छोड़ दिया है, धीरे धीरे उनको उनके बारे में पता चलता है, तब कमाल होता है। इसीलिए तो जो हमारी एक्स बैक मेथड है उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट बनाने के लायक करते हैं और ज़बरदस्ती हम फोर्स भी करते हैं कि आपका एक्स आपको नोटिस करे, आपकी लाइफ में ये बदलाव चाहिए, तब एक्चुअल में चीज़ें शुरू होती है। इसीलिए ना लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये छोड़ना ही पड़ेगा, दिखाना कि भाई हम तुम्हारे बिना बहुत दुखी है, तुमने हमें छोड़ दिया, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग, और उनके एक्स पार्टनर को उनके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली हमारे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।